क्या जालमुड़ी यहाँ भी पहुंच गई? क्या जालमुड़ी यहाँ भी पहुंच गई? भाई हमें अपना जालमुड़ी खिलाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल पैदा कर दी। झारग्राम में रैलियों के व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे एक स्थानीय दुकान पर बंगाल के पारंपरिक नाश्ते झाल मुड़ी का लुत्फ उठाया। उन्होंने न केवल इस तीखे चटपटे स्वाद का आनंद लिया बल्कि दुकानदार को 10 रुपए देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था और सादगी का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से संवाद किया और फिर जनसभा में टीएमसी पर घुसपैठ की राजनीति करने का तीखा हमला बोला। लेकिन इस बीच जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, आप वो पूरा वीडियो देखिए। पीएम की सादगी आपका भी दिल जीत लेगी। भाई हमें अपना जालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। रविवार का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद गहमा गहमी भरा रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक 4 रैलियां कर रहे थे। इसी चुनावी आपाधापी के बीच झारग्राम में जनसभा को संबोधित करने के बाद जब वे हेलीपैड की ओर बढ़े तो कॉलेज मोड़ के पास उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई। आमतौर पर सुरक्षा के कड़े घेरे में रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक एक साधारण सी दुकान पर खड़ा देखकर वहां के मौजूद लोग दंग रह गए। पीएम मोदी वहां एक छोटे से दुकानदार से झालमुड़ी तैयार करवाते नजर आए और बड़े चाव से खुद भी खाया और नागरिकों को, स्थानीय लोगों से भी झालमुड़ी साझा की। उन्होंने इस पल की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, बंगाल की रैलियों के बीच झालमुड़ी का ये स्वाद वाकई बेमिसाल था। इन तस्वीरों में साफ देखा गया कि प्रधानमंत्री केवल भोजन नहीं बल्कि वहां के मौजूद समर्थकों और आम लोगों के साथ उस नाश्ते को साझा कर रहे थे। यह दृश्य बंगाल की संस्कृति और आम जनता के बीच उनके जुड़ाव को साफ तौर पर दर्शाती है। दुकानदार को 10 रुपए थमाते हुए पीएम ने ये दिखाया कि वे जमीन से जुड़े छोटे व्यक्ति हैं और छोटे व्यापारियों के श्रम का सम्मान करते हैं। भीड़ में मौजूद लोगों के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण था जब देश का प्रधानमंत्री उनके बीच खड़े होकर एक आम नागरिक की तरह स्थानीय जायके का आनंद ले रहा हो। हालांकि स्वाद के पीछे छिपी राजनीति भी उतनी ही तीखी थी जितनी की वो झालमुड़ी। झारग्राम के विजय संकल्प सभा में मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस चुनाव को केवल सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि बंगाल की समृद्ध विरासत और पहचान को बचाने की लड़ाई करार दिया। प्रधानमंत्री ने जनता को आगाह किया, आज बंगाल पर अपनी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एक बेहद खतरनाक एजेंडे पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बंगाल को घुसपैठियों का सुरक्षित ठिकाना बनाना चाहती है और उनकी पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट गई। पीएम ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, उनकी भाषा और उनके तौर तरीकों की रक्षा करने में जुटी है, वो राज्यों के मूल निवासियों के हितों की बलि चढ़ा देगी। भाई हमें अपना जालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर
उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.